वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी अड्डा। दोस्तों, सुपर टेट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है भूगोल। ओके। अब भूगोल जो है वो ईवीएस का पार्ट भी बोल दिया जाता है और जीके जीएस का भी पार्ट बोल दिया जाता है। तो इसमें हम भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसीलिए ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस पर अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कराई जाएगी आपकी सुपर टेट के सिलेबस की। बाकी आपके और जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी साथ ही साथ। बट सुपर टेट के लिए स्पेशली मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, तो सुपर टेट वाले तो जुड़ ही जाएँ। चलिए, भौतिक भूगोल की हम शुरुआत करते हैं। बहुत बार ये पूछे जाते हैं कौन किसके पिता हैं, किस चीज़ के पिता हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न के मिटाने के लिए अभी याद कर लेते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, भूगोल का पिता कहा गया है हिकेटियस को। हिकेटियस जिन्होंने लिखी थी पुस्तक चेस पीरियोड्स। ओके, तो भूगोल के पिता भूगोल हिकेटियस। केटियस से बनता है कैट। कैट का मुंह अगर आप देखोगे, कैट जो बिल्ली होती है उसका मुंह गोल गोल होता है। तो भूगोल, डायरेक्ट भूगोल के पिता बोले जाए तो हिकेटियस। भूभौतिकी का जनक है इराटोस्थनीज। भूगोल, भू से बना भूमि, भूधरा भूमि। भूमि, भूमि पे ही तो कोई स्थान होता है, तो स्थान मतलब इराटोस्थनीज, स्थनीज, उसी से स्थान। तो भूभौतिकी के जनक जो है वो है इराटोस्थनीज। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किया और निवास योग्य विश्व का मानचित्र भी बनाया था इराटोस्थनीज ने। मानव भूगोल का पिता कहते हैं हम फेडरिक रेटजेल को। फेडरिक रेटजेल। ओके, इन्होंने बुक लिखी थी एंथ्रोपो जियोग्राफी। एंथ्रोपो मतलब ही होता है ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानव। ठीक है, तो मानव भूगोल का पिता फेडरिक रेटजेल। फेडरिक, फ्रेड से बना ब्रेड। मानव ही होते हैं जो ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड के लिए फ्रेडरिक रेटजेल और मानव भूगोल का पिता। इनकी बुक का नाम है एंथ्रोपो जियोग्राफी। भौतिक भूगोल का पिता है पॉलीडोनियस। पॉलीडोनियस, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल का पॉलीडोनियस। पॉली मीन्स होता है मैनी। इसके लिए तो आपको याद ही करना पड़ेगा, पॉलीडोनियस भौतिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल, आधुनिक, अच्छा, आधुनिक लोग जो होते हैं वही कहते हैं कि हम कील और उसका यूज़ नहीं करेंगे, जो पहले पत्थर वत्थर की कीलें चलती थी, हम तो अब बोल्ट का यूज़ करेंगे ना सही तरीके से कोई चीज़ को फिट करने के लिए। तो हम बोल्ट का यूज़ करेंगे। सॉरी। आधुनिक भूगोल का जनक हो गया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। चलिए, इसमें एक क्विक डाइजेस्ट आप समझ लीजिए क्या है वो। देखिएगा, विश्व ग्लोब का जो निर्माता थे वो थे मॉर्टिन बेहम। विश्व के ग्लोब के निर्माता मॉर्टिन। ग्लोब कैसा होता है? गोल गोल। मॉर्टिन कैसी होती है जो हम मच्छरों को भगाने के लिए लगाते हैं? गोल गोल। तो विश्व ग्लोब मॉर्टिन बेहम। परंतु अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाभ माना था, ये बात भी आपको याद रखनी है। अरस्तु जब ये बोल रहे थे कि मॉर्टिन बेहम की विश्व जो है वो ग्लोब, विश्व का ग्लोब का निर्माण कर रहे थे, तो अरस्तु ने रास्ते ही में आके बोल दिया कि ठीक है, पृथ्वी को गोलाभ हमने माना था। ठीक है, याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं। आगे, न्यूटन ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाभ सिद्ध किया था। न्यूटन ने पृथ्वी को गोलाभ सिद्ध कर दिया था। एनेक्सीमेंडर ने विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम मापक पर बनाया था। देखो, विश्व बहुत बड़ा होता है, उनको नेक्सी जगह पे लेके आ गए। नेक्सी मतलब छोटी सी जगह पे, तो एनेक्सीमेंडर मानचित्र के रूप में ले आए। तो एनेक्सीमेंडर ने विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम मापक पर बनाया था। 1752 में एनविले ने सर्वप्रथम भारत का मानचित्र बनाया था। एनविले, एनविले। इसके लिए ऐसे ही याद कर लीजिए, बाय द वे आप याद कर सकते हो एन विले, ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। सर्वप्रथम भारत का मानचित्र बनाया था एन विले ने। विश्व मानचित्र पर भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। टॉलमी, पहले तो टालते रहे, बाद में उन्होंने बोल दिया ठीक है चलो इंडिया को भी बना देते हैं। ऐसे याद कर लीजिएगा। विश्व मानचित्र पर भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। पहले विश्व के मानचित्र पर नहीं थे, फिर भारत को भी बना दिया, पहले टालते रहे, बना दिया। आगे आप याद करिएगा कि ये जो चीज़ें हैं जो इंडिया से रिलेटेड है, बहुत ज़रूरी हैं। सूर्य सिद्धांत में भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था, बहुत पहले ही कर दिया गया था सूर्य सिद्धांत में भूगोल शब्द का प्रयोग। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार माना
और पृथ्वी की परिधि की लंबाई भी इसकी वास्तविक लंबाई के निकट बताई थी। आर्यभट्ट ने पहले ही बता दी थी। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पर पड़ना बताया था। बताओ, थे टैलेंटेड। न्यूटन ने लगभग 1300 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने न्यूटन से लगभग 1300 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखकर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी। बताओ, गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या इंडिया के भास्कराचार्य कर चुके थे 1300 वर्ष पूर्व न्यूटन से। हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी या गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया था न्यूटन ने, क्योंकि इनके सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य ने कर दिया था। तो इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें, इंडिया के महान लोगों से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो पूछे जाने वाली बातें हैं वो मैं आपको याद करा चुका हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कुछ मुझसे हो सकेगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस या क्विज के रूप में कुछ पूछ लूँगा। मुझे आप बता सकते हो विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो आप बोलोगे बहुत नेक्स्ट सी जगह पे ले आए थे, एनेक्सिमेंडर, है ना। अगर मैं पूछूं कि विश्व का ग्लोब का निर्माता कौन थे, तो विश्व ग्लोब के निर्माता आप कहोगे कि गोल ग्लोब, वैसे ही मार्टिन गोल, तो मार्टिन बेहम। आधुनिक भूगोल के पता उन्होंने कहा आधुनिक लोग हैं हम, तो हम वोल्ट लगाएंगे, कील नहीं लगा के, यानी कि अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। मानव भूगोल का पिता, तो मानव जो थे वही तो ब्रेड खाते थे, तो फेडरिक रेडजेल। अच्छा, भूगोल का डायरेक्ट पता अगर बोल दिया जाए तो आप बोलोगे कैटियस। कैट का मुंह गोल और भूगोल तो ही कैटियस। बाकी चीज़ें आपको याद हो गया, मैं मानता हूँ आपको जरूर 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 याद हो गए हो, और आप मुझसे जुड़ जाइए, ठीक है। आगे भी आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी, मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द आप जुड़ जाएंगे और पूरे जोश और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे स्टडी अड्डा को। थैंक यू।